हाय फ्रेंड, मैं सीके तिवारी आज अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है 2020 एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। दोस्तों, पिछले दिनों एजुकेशन पॉलिसी में कई सारी चीज़ों का बदलाव किया गया और इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1992 में चेंज किए गए थे। 1992 के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आज मतलब 2020 में चेंज किया गया है। मतलब इतने दिन के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज। दोस्तों, इस एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चेंज हुई है इसको बहुत ही इजी भाषा में या फिर यूं कहें कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, पहले का जो फॉर्मेट था वो 10+2 के बेस पे था, बट इस बार जो नया फॉर्मेट लॉन्च हुआ है वो है आपका 5+3+3+4 के बेस पे। ये जो 5+3+3+4 है ये ईयर्स है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब ये कहें कि फर्स्ट स्टेज का नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। ये 5 साल का होगा। फाउंडेशन स्टेज जो है वो 5 साल का होगा। इसके अंतर्गत नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2 ये 5 क्लासेस आएंगी, ठीक है। और इसके बाद इस 5 क्लास के अंदर बच्चों को खेल खेल में सारी चीजों को सिखाया जाएगा। मतलब आप यूं कहें कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की जो विधि, जो BEd और DLEd वाले स्टूडेंट जो थे या फिर यूं कहें कि जो टीचर थे जो पढ़ते थे, खेल विधि से बच्चों को सिखाने का तरीका, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ अलग अलग गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाएगा और कई सारी चीजों को प्रैक्टिकली, मतलब यूं कहें कि बर्डन बहुत कम रहेगा, खेल खेल में सिखाने का प्रयास रहेगा। इसके साथ ही जो 3 इयर्स वाला जो आता है, मतलब जो सेकंड इस पार्ट का जो सेकंड स्टेप है 3 इयर्स में क्या होगा, इसका भी नाम ये भी जो है फाउंडेशन स्टेज के ही अंदर आता है और इसमें जो है क्लास 3, 4 और 5 को रखा है। और किताबों का बोझ इसमें बहुत कम रहेगा। बच्चों को किताब का जो बैग का जो प्रेशर होता था, काफी सारे लोग कहते थे कि बहुत बर्डन हो जाता है उनके बच्चों के बैग का, तो वो इसमें बहुत कम हो जाएगा। मतलब बोझ कम हो जाएगा और ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों को देने का प्रयास रहेगा। इसके बाद हमारा जो मिडिल स्टेज आता है, मतलब 5 इयर्स हो गया, 3 इयर्स हो गया, इसके बाद वाला जो 3 इयर्स का पैटर्न है मतलब मिडिल स्टेज, यहाँ पे आपका 6, 7, 8 क्लास 6, 7 और 8 इन 3 क्लास का बात करने जा रहे हैं। और इसमें बच्चों को जो है गवर्नमेंट की नीति है कि फ्यूचर पे फोकस करना है, मतलब बच्चों के फ्यूचर पे फोकस करना है। मतलब आप यूं कहें कि क्लास 3, 4, 5 की जो पढ़ाई होगी उसमें कुछ सब्जेक्ट तो जरूर होंगे, बट इसके साथ ही साथ उनके फ्यूचर पे ध्यान दिया जाएगा और साथ ही साथ ये लोकल लैंग्वेज में होंगे। मतलब अगर आप बंगाली हैं तो आप बांग्ला में, अगर क्लास नर्सरी टू 5 पढ़ना चाहते हैं तो आप बंगाली में पढ़ सकते हैं। आप अगर मान लीजिए भोजपुर से या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको अगर भोजपुरी में पढ़ना है तो आप इसे भोजपुरी अपने लैंग्वेज में, मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में, चाहे आप तमिल हो तो अपने लैंग्वेज में, मराठी हो तो अपने लैंग्वेज में, मतलब क्लास नर्सरी टू 5 का जो पैटर्न सेट किया गया है, जो फाउंडेशन स्टेज सेट किया गया है, फाउंडेशन स्टेज के अंदर आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब यूं कहें कि क्लास नर्सरी टू 5 की जो पढ़ाई होगी वो लोकल लैंग्वेज में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अब पहले की तरह आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है या फिर हिंदी में ही पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश एक बेसिक सब्जेक्ट के तौर पे ही यूज होंगे, इससे ज्यादा उसकी यूज और कुछ नहीं है। आप अपने लोकल लैंग्वेज में चाहें तो इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। मिडिल स्टेज में भी आपका सब्जेक्ट तो रहेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। मतलब हम यूं कहें कि क्लास 6, 7, 8 में अगर आप प्रवेश करते हैं तो उसके साथ जैसे कोई लड़का है वो अपना तो सब्जेक्ट पढ़ेगा ही, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST जो भी उसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। साथ ही साथ अगर वो बच्चा कोडिंग में अगर इंटरेस्टेड है, वो बच्चा अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, एप्लीकेशन बनाना चाहता है, या फिर कोई लड़की है वो ब्यूटिशियन करना चाहती है, तो साथ ही साथ उसको इस चीज की भी पढ़ाई अवेलेबल कराई जाएगी। ये आपके स्कूल के अंदर ही कराई जाएगी। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी लड़की को ब्यूटिशियन सीखना है तो उसे बाहर जाके क्लास करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अगर कोई लड़का पेंटर बनना चाहता है वो बाहर जाके क्लास करता था, कोई डांसर बनना चाहती है वो बाहर जाके क्लास करती थी, ऐसा नहीं है। अब आपको स्कूल में इन सारी चीजों का क्लास कराया जाएगा। जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं, क्लास 6 में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो इसके साथ साथ आपके एक्स्ट्रा जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं, आप अगर पेंटर बनना चाहते हैं तो उसका क्लास कराया जाएगा, आप अगर कोडर बनना चाहते हैं उसका कराया जाएगा, ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं उसका कराया जाएगा। मतलब आपकी पढ़ाई के साथ साथ उतने ही खर्च में आपके लिए ये एक नई और एक्स्ट्रा मान के चले आपके लिए एक नई चीज आ गई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फायदा
दोस्तों इसके बाद लास्ट स्टेज आता है, जो फोर्थ स्टेज है हमारा 4 साल का लास्ट स्टेज। इसमें 9, 10, 11 और 12 क्लास को रखा गया। मतलब इसमें क्लासेस है, क्लास 9 है, क्लास 10 है, क्लास 11 है और क्लास 12 है। इसमें 4 क्लास को रखा गया है और इसमें इस चीज पे फोकस किया गया है कि आपके जो सब्जेक्ट तो हैं वो होंगे, जो एक्स्ट्रा आपने 6, 7, 8 में ले रखा है जैसे इंटरेस्ट के हिसाब से वो भी होंगे। इसमें चेंज बस इतना किया गया है कि ये जो आपका ईयरली या फिर देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो इस तरीके से जो एग्जाम होते थे वो अब नहीं होंगे। आपके एग्जाम साल में मात्र 2 बार होंगे। मतलब आपके पूरे पढ़ाई को सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, साल में 2 ही बार एग्जाम होंगे। और अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी कर लूंगा या फिर किसी कारण से मैं बीच का एक एग्जाम गैप कर देता हूँ, फाइनल में जाके अटेंड कर लूंगा और फिर मेरी प्रमोशन हो जाएगी। ये सारा चीज यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया। आपको अब दोनों एग्जाम के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने दोनों सेमेस्टर एग्जाम के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहाने अब बंद कर दीजिए कि आप फाइनल एग्जाम में 1-2 महीने प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे और रिजल्ट में आप प्रमोट हो जाएंगे। ये सारी सिस्टम को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। मतलब 9 to 12 आप जब भी पढ़ाई करेंगे ये आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने पड़ेंगे। साल में 2 बार आपके एग्जाम होंगे। और यहाँ पे सबसे बेसिकली जो ध्यान देने वाली बात है, आपका 10th बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो बहुत ही इजी पैटर्न के साथ होगा। उसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पे आपका रिजल्ट 2011 में एक सीसी पैटर्न 1 साल के लिए लागू हुआ था। उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व थी। वो सारी चीजें यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। मतलब आपका जो बोर्ड का रिजल्ट होगा वो सिर्फ आपकी पढ़ाई पे डिपेंडेंट नहीं होगा, आपके व्यवहार पे डिपेंडेंट होगा, आपकी मानसिक स्थिति पे डिपेंडेंट होगी, आप किस तरह के कल्चर में रहते हैं फिर या फिर आपकी एक्टिविटी कैसी है स्कूल के अंदर, आप किस तरीके का डेवलपमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, आप एक्स्ट्रा किसी चीज में कितना काम करते हैं, आप अपना आपके फ्रेंड आपके प्रति क्या सोचते हैं, वो आपको कितना मार्क्स देना चाहते हैं। यहाँ तक कि 360 एटीट्यूड में भी आपको यहाँ पे रखा गया। आप अपने बारे में मतलब आप खुद का मार्क्स उसमें ऐड कर सकते हैं, आप खुद को मार्क्स दे सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब ये सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। अब बस सिर्फ एग्जाम के भरोसे नहीं रहना पूरे साल। मतलब 9 to 12 का जो आपका ये 4 ईयर का जो एक्सपीरियंस रहेगा, इसमें सारी चीजों को नोटिस किया जाएगा। आपके चाल ढाल को नोटिस किया जाएगा, आपका व्यवहार कैसा है, आपके प्रति टीचर की कैसी मेंटलिटी है, आप अपने फ्रेंड के साथ कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखे। मतलब ये काफी सारी चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया है जिसके अंदर आप खुद को भी जज कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को मिला के आपका रिजल्ट जो है वो आगे चल के तैयार होगा। यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी लगी और ये बहुत अच्छा, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे है आप लोगों के सामने। मतलब यहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप इंटर में जाते थे तो पहले ये होता था कि आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, आप किस दिशा में जाएंगे पढ़ने के लिए। 10th तक तो मैंने बेसिक चीज पढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर या संस्कृत एक्स्ट्रा में लेके। बट यहाँ पे आपका इंटर में जैसे ही आप प्रवेश करते थे तो ये डाइवर्ट हो जाता था कि आपकी चॉइस किस दिशा में है। आप साइंस लेना चाहते हो, आर्ट्स लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो। बट यहाँ पे ये स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आप साइंस भी लेके पढ़ रहे हो, अगर आर्ट्स के किसी एक बेसिक सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हो। मतलब आप दोनों को साथ में कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है और ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि बच्चे जो है 10th तक तो बेसिक चीज पढ़ते थे सारे बच्चे। 10th तक तो बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी साथ में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते थे, वो चाहे कंप्यूटर हो या फिर संस्कृत हो। बट यहाँ पे जो है इंटर में जैसे ही जाते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, भाई करे क्या, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, यहाँ पे क्या करें। कई सारे लोग तो है वो देखा देखी करते थे दूसरों को देख के, मेरा फ्रेंड साइंस लिया है मैं भी साइंस के लिए अप्लाई करूंगा। वो ये नहीं देखते थे कि मैं किस चीज में सही हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी कैपेबिलिटी किस हिसाब से काम करती है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है। यहाँ पे आपके पास वो दोनों ऑप्शन रखे गए, इसका आप पूरा दोस्तों अब बात करते हैं इंटर पास आउट स्टूडेंट के लिए। जो बच्चे इंटर पास कर चुकेंगे या फिर इंटर पास कर लेंगे उनके लिए क्या ऑप्शन गवर्नमेंट ने रखा है या फिर क्या नया चीज लेके आया है। तो दोस्तों आप जब इंटर पास कर लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपका मार्क्स
मतलब आपका कट ऑफ मार्क्स उतना नहीं हो पाता है जिससे आपके एडमिशन हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका, यूं कहें सुनहरा मौका दिया है स्टूडेंट के लिए। इसके लिए आपको CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट पास आउट करना पड़ेगा। मतलब आपको मान लीजिए एडमिशन के लिए आपको 76% चाहिए और आपके पास 64% ही है, तो आप CAT अप्लाई कर सकते हैं और एक एग्जाम पास आउट करेंगे। उसके बाद CAT और आपका जो इंटर का रिजल्ट का जो परसेंटेज है उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद उस बेस पे अगर आपका 76 या फिर 76 से ऊपर आ जाता है तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा किसी कॉलेज में। मतलब अब यहाँ पे अगर आपका मार्क्स कम भी है तो आप CAT का एग्जाम फेस कीजिए। CAT कहने का मतलब ये है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को पास आउट कीजिए और आप अपने एडमिशन को फाइनल कर सकते हैं। मतलब आप इस एग्जाम को पास कीजिए और आप कट ऑफ मार्क्स लाकर किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है हम सब के लिए। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने और भी कई सारे बदलाव किए हैं, जैसे यहाँ पे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ऑप्शन रखा गया है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ऑप्शन क्या होता है? मल्टी एंट्री मतलब कई सारे रास्ता है आने के लिए और मल्टी एग्जिट जाने के भी कई सारे ऑप्शन है आपके पास, कई सारे रास्ते हैं, आप जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप इंटर के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और आप 1 साल के बाद उस पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं। मतलब किसी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया या फिर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट आ गया जिससे आपकी पढ़ाई छूट जाती है 1 साल के बाद, तो आपको 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी इन फ्यूचर। पहले ये चीज नहीं थी। अगर किसी कारण से आप 2 साल के बाद पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं या फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो आपको 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा उस सब्जेक्ट में जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो। मतलब आपका 2 साल वेस्ट नहीं गया, आपका पैसा वेस्ट नहीं गया, आपका टाइम वेस्ट नहीं गया। मतलब आप आगे इन फ्यूचर अगर चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आप अगर इन फ्यूचर चाहें 2 साल 4 साल बाद तो उसको 2 साल के बाद डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका पढ़ाई अगर 3 साल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं आप या फिर ड्रॉप हो जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, किसी कारण से छोड़ देते हैं, तो उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आप 3 साल के बाद उसको छोड़ेंगे या फिर वहां से आप हटेंगे या फिर उसको छोड़ के किसी कारण दूसरी जगह जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उस कंडीशन में आपको 3 साल का बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप 4 साल का पूरा कोर्स कर लेते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री दिया जाएगा। मतलब ये कहें कि बैचलर और रिसर्च दोनों को मिला के एक रिसर्च डिग्री दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि ग्रेजुएशन को भी 3 इयर्स और 4th ईयर में 3 और 4 साल में बांट दिए गए। 3 साल पे अगर आप करते हैं तो बैचलर डिग्री मिल जाती है और 4 साल पे करते हैं तो रिसर्च डिग्री मिलती है साथ में आपको। मतलब इसको 3 और 4 साल में बांट दिया गया है। एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आप 1 साल के बाद किसी कारणवश अपने कॉलेज को छोड़ देते हैं तो आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 2-4 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको 1 साल जो आपने पढ़ रखा है उसका सर्टिफिकेट आपको मिले। अगर आप 2 साल पे किसी कारण से छोड़ देते हैं या छूट जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आगे मन करे तो कंटिन्यू कर सकते हैं जॉब की वजह से या फिर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। आपको 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आप 3 साल कर लेते हैं बैचलर डिग्री आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आप 4 साल कर लेते हैं तो रिसर्च डिग्री आपको प्रोवाइड कर रही है। मतलब आपका पढ़ाई किसी कारण से अगर किसी भी स्टेज में छूट जाता है तो आपका समय बर्बाद नहीं जाता, आपकी डिग्री बर्बाद नहीं जाती है, जो पैसे लगे हैं वो बर्बाद नहीं जाता। मतलब कुल मिला के आपके लाइफ के 1, 2 या 3 साल जब आप पढ़ाई को छोड़ते हैं किसी कारण से वो बर्बाद नहीं होता है, वो आपको आगे चल के मिल जाएगा। अगर आगे आप उसमें पढ़ना चाहें तो भी सही, नहीं पढ़ना चाहें तो गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट साथ ही साथ देगी। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक आपके बैंक अकाउंट की तरह ही एक अकाउंट खोल रखा है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके अंदर आपके सारे सर्टिफिकेट इनरोल रहेंगे, मतलब सेव रहेंगे। इसके अंदर मान लीजिए आप अगर 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर आपको अगर 2, 4, 10 साल बाद अगर उसको कंटिन्यू करना है तो आप
यहाँ से आपको एक पासवर्ड मिलेगी, एक ईमेल आईडी मिलेगी, यहाँ से लॉगिन करके आप अपना सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं या फिर दुनिया के किसी भी जगह पे आप इसको देख सकते हैं। ये आपके बैंक अकाउंट की तरह होगा। बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे को सेव करते हैं, यहाँ पे आपका मार्क्स, आपके सर्टिफिकेट को सेव करके रखा जाएगा। आपको जब जरूरत पड़ेगी तब इसको आप निकाल सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। आपको जब जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए आप 2 साल पढ़े हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, तो यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे और ये मार्क्स वापस से इसमें ऐड होते चला जाएगा, जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे सेव होते रहते। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्रिएट हो रहा हो ये नए एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। मैं इसका पूरा से पूरा समाधान देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, अभी कई सारा रिसर्च चल रहा है, अभी कुछ काम चल रही है। जो पॉलिसी आई है उसके ऊपर मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, तो अभी कुछ अपडेट्स आएंगे आगे चल के। तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।